हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब कैसे हो? सब अच्छा हो? इस वीडियो में देख लेते हैं बोर्ड मीटिंग। ठीक है, ये कॉर्पोरेट लॉ का एक चैप्टर है, तो बोर्ड मीटिंग हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बोर्ड मीटिंग, देखो बोर्ड मीटिंग में क्या होता है। ये देखो, पहले हम लोग ये देख लेते हैं बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स। ठीक है, तो पहले बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग मतलब समझ में आ रहा? बोर्ड मीन्स व्हाट? बोर्ड मतलब क्या? बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग और उन लोगों का, ठीक है, क्या पावर है, ये हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बोर्ड मीटिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, पहले है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का फ्रीक्वेंसी क्या हो? फ्रीक्वेंसी मीन्स कितना बार होना चाहिए बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मतलब, बोर्ड मीन्स वर्ड, बोर्ड मतलब क्या बोले? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग कितना बार मीटिंग करेगा, कितना बार मीटिंग करना चाहिए? कंपनीज एक्ट 2013 में क्या प्रोविजन है? तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, सेक्शन 173(1), सेक्शन 173(1) में है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। तो देखो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, पहले है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद वाला पहला बोर्ड मीटिंग को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ तो फर्स्ट में जो मीटिंग होगा, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद का पहला मीटिंग। तो देखो विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होने का 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होने से 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 173(1) में। ठीक है, तो ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुआ। नेक्स्ट देखो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद वाला बोर्ड मीटिंग। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? देखो मिनिमम 4 मीटिंग्स, मिनिमम क्या 4 मीटिंग्स होना चाहिए भाई। ठीक है, हाँ, एवरी ईयर, हर साल, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष कितना होना चाहिए? 4 मीटिंग होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, याद रखोगे मिनिमम, मतलब उससे ज़्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम हुआ तो प्रॉब्लम है। तो मिनिमम 4 मीटिंग होना चाहिए। कितना? 4। समझ में आ रहा है? 4 मीटिंग होना चाहिए एवरी ईयर। गैप बिटवीन 2 consecutive बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच जो गैप, ठीक है, गैप होना चाहिए वो 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा? एक मीटिंग मान लो, यहाँ देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखो, एक मीटिंग मान लो 2/4/2019 को हुआ, 2/4/2019 को फर्स्ट मीटिंग हुआ। ठीक है, तो 120 डेज के अंदर फिर सेकेंड मीटिंग होना चाहिए, उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब 121 डेज का गैप नहीं हो जाना चाहिए। तो 2/4/2019 से 31st, ठीक है, हाँ, जुलाई 2019 120 डेज हो रहा है, तो इसके बीच में सेकंड बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? 31 जुलाई तक हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा यदि हो गया, 121 डेज यदि हो गया, ठीक है, क्या गैप, तब है प्रॉब्लम। समझ में आ रहा? अब मान लो सेकंड बोर्ड मीटिंग 31 जुलाई को हो गया, 31 जुलाई 2019। अब थर्ड बोर्ड मीटिंग कब होना चाहिए? तो इससे 120 डेज के अंदर, ठीक है, 120 दिन के अंदर। 120 दिन मतलब 31 दिसंबर 2019 तक, 31 दिसंबर 2019 तक, 31 दिसंबर 2019 तक थर्ड बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा? उसके पहले हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ अंडरलाइन भी करके रखे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, गैप बिटवीन 2 consecutive बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। गैप कितना का नहीं होना चाहिए? 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो SS1, एक SS1 बोल के लिखे हुए हैं। यहाँ देखो हम लोग देखें कि एवरी ईयर, अब ईयर मीन्स व्हाट?
ऐसे तो हम लोग अकाउंट्स में जानते हैं ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर ना, फाइनेंशियल ईयर मतलब जानते हो ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। लेकिन यहाँ ये तो अकाउंटिंग नहीं है, ये लॉ है, यहाँ ईयर लिखा हुआ, ओनली ईयर लिखा हुआ है। तो इसको क्या इंटरप्रेट करें कि भाई ये ईयर मतलब कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 ये ICSI का एक स्टैंडर्ड है, कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, का एक स्टैंडर्ड है। वो बोला कि भाई ईयर मतलब ना कैलेंडर ईयर होगा, यहाँ ईयर मीन्स व्हाट, कैलेंडर ईयर, ठीक है। मतलब 1 जनवरी 2019 मान लो यहाँ से 31 दिसंबर 2019 तक, ठीक है। मतलब ईयर मतलब कैलेंडर ईयर, मतलब ये जो लिखा हुआ मिनिमम 4 मीटिंग एवरी ईयर होना चाहिए, तो एवरी कैलेंडर ईयर में होना चाहिए 4 बोर्ड मीटिंग मिनिमम, समझ में आ रहा, 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए एवरी कैलेंडर ईयर में। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के बीच 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए मिनिमम, और गैप 2 बोर्ड मीटिंग के बीच, 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बीच गैप 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पशन 173(5) में ना इसके बारे में क्या दे दिया, एग्जाम्पशन दे दिया। मतलब एग्जाम्पशन मतलब जानते हो, एग्जाम्पशन मतलब छूट। क्या छूट दिया कि भाई OPC स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, ठीक है, दीज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ ए कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग्स मस्ट नॉट बी लेस देन 90 डेज। क्या बोल रहा, OPC मीन्स 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, पढ़े हो ये सब कंपनी के बारे में, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी, मैंने प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप वाला काम कर रहा है। स्टार्टअप मीन्स व्हाट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्राइवन, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्राइवेट कंपनी, नया नया जो कंपनी बना है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, नया नया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सबको कहते हैं स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। और डोरमेंट कंपनी पढ़े हो, डोरमेंट कंपनी भी पढ़े हैं ना हम लोग, हाँ, टाइप्स ऑफ कंपनीज में OPC 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सब एंटिटी को क्या बोला गया कि ये लोग, दीज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट 1 बोर्ड मीटिंग, एक बोर्ड मीटिंग करने से भी काम चल जाएगा, इन ईच हाफ ऑफ ए कैलेंडर ईयर। जो कैलेंडर ईयर है, हाफ कैलेंडर ईयर है, हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग करना होगा। हाफ कैलेंडर ईयर मतलब समझ में आ रहा, 6 महीना में, 6 मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग करना है, बात समझ में आ रहा। 1 जनवरी टू 30 जून में, 1 जनवरी टू 30 जून 6 महीना हुआ, ठीक है, पहला कैलेंडर मैंने हाफ कैलेंडर ईयर हुआ, तो 1 जनवरी टू 30 जून के अंदर उसको एक बोर्ड मीटिंग करना है। और फिर नेक्स्ट जो कैलेंडर ईयर होगा, नेक्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर जो होगा मैंने अगला 6 महीना, उसमें फिर और एक बोर्ड मीटिंग करने से भी काम चल जाएगा। ज़्यादा करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उन लोग को बोला गया कि भाई साल में 4 बोर्ड मीटिंग देखें ना हम लोग बाकी कंपनी में। अब ये सब मान लो OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये लोग छोटा छोटा कंपनी है, ये लोग ज़्यादा कोई कामकाज नहीं है। अब ये लोग क्या बोर्ड मीटिंग करे 4-4 ठो साल भर में, ठीक है, साल भर में 4 बोर्ड मीटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं। ये लोग यदि 6 महीना में एक बोर्ड मीटिंग भी किया ना तो काम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा ना क्या बोले। लेकिन देखो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग्स मस्ट नॉट बी लेस देन 90 डेज। लेकिन गैप जो होना चाहिए ना वो 90 डेज से कम का गैप नहीं होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस देखोगे, यहाँ जो बोला था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बीच क्या गैप 120 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मैंने एक मीटिंग यदि 2 अप्रैल 2019 को हुआ, यहाँ जब हम लोग उदाहरण देखें तो सेकंड मीटिंग होना चाहिए 31 मार्च 2019 तक, 120 डेज के अंदर। लेकिन यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो इन लोग को एग्जाम्पशन दिया गया, यहाँ बोल रहा है कि
कि भाई क्या बोल रहा है देखो कि एंड द गैप बिटवीन द टू मीटिंग्स मस्ट नॉट बी, ठीक है, मोर सॉरी लेस देन 90 डेज, मस्ट नॉट बी लेस देन 90 डेज, मतलब गैप क्या नहीं होना चाहिए, गैप 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। बोलना क्या चाह रहा है देखो, ये मान लो एक कैलेंडर ईयर है, ठीक है, ये हो गया हाफ कैलेंडर ईयर, ये हो गया पूरा कैलेंडर ईयर, समझ में, मैंने 6 महीना 6 महीना, ठीक है। अब क्या बोला गया कि 6 महीना में एक बोर्ड मीटिंग करना है, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में और एक बोर्ड मीटिंग करना है। तो बहुत सारा कंपनी क्या करेगा जानते हो, हाँ, कि मान लो 30 जून को एक बोर्ड मीटिंग किया, 30 जून या 28 जून 29 जून जो भी बोलो, मैंने ये जो 6 महीना खत्म होने वाला है, ठीक, खत्म होने के समय एक कर लिया बोर्ड मीटिंग, और फिर क्या करेगा जानते हो, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर, ये फर्स्ट हाफ ईयर में एक किया तो उसका काम चल गया, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर में क्या करेगा, नेक्स्ट हाफ ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा मैंने जुलाई को ही, एक मान लो 30 जून को कर लिया बोर्ड मीटिंग, दूसरा कर लेगा 1 जुलाई को ही, तो पूरा ये नहीं चलेगा। मतलब प्रोविजन ऐसा बनाया गया कंपनीज एक्ट की तरफ से, तो उन लोग सिर्फ उसको, ठीक है, मैंने फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वो लोग 2 बोर्ड मीटिंग क्या करेगा, एक कर लिया 30 जून को, दूसरा कर लेगा 1 जुलाई को, ठीक है, मतलब एक हो गया फर्स्ट हाफ ईयर में, एक हो गया सेकंड हाफ ईयर में, ठीक है। 2 बोर्ड मीटिंग मैंने लगातार 2 दिन कर लिया, एक हो गया 30 जून को, एक हो गया 1 जुलाई को, 30 जून और 1 जुलाई। बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मैंने ऐसा प्रोविजन रखा कि एक हाफ ईयर में 1 हाफ ईयर में एक बोर्ड मीटिंग करना है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो तब ऐसा बोला गया कि ये जो गैप है, एक बोर्ड मीटिंग तुम यदि 30 जून को कर रहे हो, मैंने फर्स्ट हाफ ईयर वाला बोर्ड मीटिंग तुम 30 जून को कर रहे हो, तो फिर ये जो सेकंड हाफ ईयर वाला बोर्ड मीटिंग होगा ना, तो ये करने के लिए तुमको 90 डेज का गैप रखना होगा। बात समझ में आ रहा ना, यदि ऐसा नहीं करता तो सिर्फ फॉर्मेलिटी, ठीक है, मतलब ये प्रोविज़न को कॉम्प्लाई करने के लिए, ये प्रोविज़न का कॉम्प्लाई करने के लिए, ठीक है, क्या करता, ये सब कंपनी लगातार 2 दिन में 2 बोर्ड मीटिंग कर देता, एक 30 जून को, एक 1 जुलाई को, तो 30 जून वाला पहला हाफ ईयर में आ गया, 1 जुलाई वाला सेकंड हाफ ईयर में आ गया, और ये जो प्रोविज़न है, ठीक है, वो फुलफिल हो जाता। तो बोल रहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, 90 दिन का मिनिमम गैप होना चाहिए, तो यहाँ मिनिमम गैप रखा गया। बात समझ में आ रहा ना, हाँ, क्या लिखा हुआ देखो और एक बार पढ़ लो, द गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स मस्ट नॉट बी लेस देन 90 डेज। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ओपीसी हैविंग ओनली 1 डायरेक्टर, ओपीसी मतलब समझ में आता है 1 पर्सन कंपनी। अब 1 पर्सन कंपनी में एक भी तो डायरेक्टर हो सकता, ओनली 1 डायरेक्टर भी हो सकता है। बात समझ में ना, 1 पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर होने से भी काम चलता है। तो यदि एक डायरेक्टर है, मात्र एक डायरेक्टर है, तो क्या बोला देखो, नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इवन ए सिंगल बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द ईयर। यदि एक डायरेक्टर है, अकेले वो किसके साथ मीटिंग करे, अकेले है वो, एक डायरेक्टर होने से भी काम चलता है 1 पर्सन कंपनी में। अब वो अकेले किसके साथ मीटिंग करे, इसीलिए कंपनीज एक्ट में बोला गया कि भाई यदि अकेले है वो, ओनली 1 डायरेक्टर है, तो भाई बोर्ड मीटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इवन ए सिंगल बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, सेक्शन 8 कंपनी, एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स, ठीक है, 6 कैलेंडर मंथ में। मैंने एक ही बात उधर हम लोग पढ़े थे कि तुम्हारे जाके ईच हाफ ऑफ ए कैलेंडर ईयर, एक ही बात है, तो 6 महीना में एक बोर्ड मीटिंग होने से भी काम चल जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को, ठीक है, ऐसा बोला गया। सेक्शन 8 कंपनी मतलब समझ में आ रहा, एनपीओ वाला कंपनी सब, एनपीओ एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होता है सेक्शन 8 के अंतर्गत, इसीलिए उसको उस सबको एनपीओ कंपनी सबको सेक्शन 8 कंपनी भी कहा जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या नियम बनाया गया कि भाई उन लोग यदि 6 कैलेंडर मंथ में एक बोर्ड मीटिंग किया तो काम चलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, द अबव एग्जाम्पशन इज इफेक्टिव सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ये जो हम लोग एग्जाम्पशन देखे, ठीक है, हाँ, एग्जाम्पशन छूट देखे, ये छूट इफेक्टिव होगा सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द प्राइवेट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी हैज नॉट कमिटेड ए डिफॉल्ट
इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137, ठीक है, और एनुअल रिटर्न, AR फॉर एनुअल रिटर्न, FS फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रर। तो ये जो एग्जाम्शन दिया गया, बोला कि ये एग्जाम्शन तभी इफेक्टिव होगा, इज इफेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। मैंने उसमें एक कंडीशन रख दिया। क्या कंडीशन रख दिया कि भाई ये जो प्राइवेट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, हाँ, वो लोग को टाइम पर, समय पर क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना होगा रजिस्ट्रर के पास, और एनुअल रिटर्न भी, ठीक है, फाइल करना होगा, ठीक है, हाँ, समय पर, मैंने ड्यू डेट तक में फाइल कर देना होगा। मतलब बोल रहा है कि कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, दैट द प्राइवेट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी हैज नॉट कमिटेड ए डिफॉल्ट, कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं किया, ठीक है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, क्या करने में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में। किसके पास फाइल करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, तो रजिस्ट्रर के पास, रजिस्ट्रर ऑफ कंपनीज हम लोग जानते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबमिट करना पड़ता है उसके लिए सेक्शन है 137, हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, वहाँ सेक्शन लिखा हुआ अंडर सेक्शन 137, और एनुअल रिटर्न जो सबमिट करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, उसका सेक्शन है 92, इसीलिए ये सेक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को छूट दिया गया। ये छूट, ठीक है, कब लागू होगा, ठीक है, कब तक मिलेगा, और इस छूट पाने के लिए क्या कंडीशन रखा गया कि भाई प्राइवेट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी समय पर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल कर दे। क्या बोले, समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं, मीन्स टू अटेंड बोर्ड मीटिंग, BM फॉर बोर्ड मीटिंग, सेक्शन 173(2), मीन्स टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। मैंने बोर्ड मीटिंग होगा, ठीक है, तो डायरेक्टर लोग कैसे अटेंड करे, बोर्ड मीटिंग को कैसे अटेंड करे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा, डायरेक्टर्स में अटेंड बोर्ड मीटिंग इन पर्सन, ठीक है, पर्सनली आ सकता है, तो होता ही है, मीटिंग हो रहा भाई, सबको तो आना होगा। लेकिन देखो क्या बोल रहा है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है। आजकल ज़्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होता है मीटिंग, मत समझ में आ रहा ना। कोई डायरेक्टर वहाँ है, कोई डायरेक्टर वहाँ है, अब मीटिंग होना है तो कैसे वो लोग अटेंड करें भाई, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब समझ में आ रहा, बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स मतलब आजकल वेरियस जरिया है ना, ठीक है, ओनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, तो जो भी हो, ठीक है, मैंने ऑनलाइन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर ऑडियो विजुअल, ये ए भी फॉर ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल मतलब वही वीडियो, ठीक है, मतलब हम लोग जो, ठीक है, वीडियो ये करते हैं ना, वही, ठीक है। देखो एसेंशियल ऑफ ऑडियो विजुअल मीन्स, ऑडियो विजुअल जो मीन्स है उसमें क्या क्या एसेंशियल होना चाहिए, ठीक है। देखो ऑडियो विजुअल शुड कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग, ये जो ऑडियो विजुअल है ना वो जैसे रिकॉर्ड भी हो, मैंने मीटिंग में क्या बोला गया, क्या हुआ, क्या क्या बात हुआ, वो जैसे रिकॉर्ड भी हो, रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी होना चाहिए उसमें, एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, और वो जैसे रिकॉग्नाइज कर सके, हाँ भाई यही था, उस तरह का होना चाहिए, उस तरह का टेक्नोलॉजी रहना चाहिए, जैसे वो रिकॉर्डिंग भी हो जाए, वो जैसे रिकॉग्नाइज भी कर सके, पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर, रिकॉग्नाइज करना मतलब समझ में आ रहा कि वही है, कोई दूसरा आदमी को तो बैठा नहीं दिया भाई, वही आदमी है, ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम, और रिकॉर्डिंग जो होगा और उसको स्टोर जो किया जाएगा उसमें ऐसे डेट टाइम भी आए, हम लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आता है ना डेट टाइम ऑप्शन भी हम लोग उसमें डाल सकते हैं, डेट आएगा, टाइम आएगा, किस टाइम रिकॉर्डिंग किया गया, तो वो होना चाहिए उसमें फैसिलिटी, सिंपल बात है। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है देखो, मैटर्स विच कैन नॉट बी डील्ड विद इन ए मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड,
इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब वही ऑडियो विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये सब मैटर डील नहीं हो सकता, मैटर्स विच कैन नॉट बी डील्ड, यानी ये सब बात नहीं हो सकता, ये सब, ठीक है। मैटर को डील करने के लिए पर्सनली ही आना होगा, पर्सनली डायरेक्टर्स लोग को मीटिंग करना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं चलेगा। क्या क्या देखो, द अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FS फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि अप्रूव करना है डायरेक्टर लोग को, डायरेक्टर लोग मीटिंग कर रहा है क्या करने के लिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए, तो क्या करना होगा, डायरेक्टर लोग को पर्सनली आना होगा। ऑडियो विजुअल या इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं चलेगा। फर्स्ट पॉइंट, पांच पॉइंट है ये, 5 मैटर ना, 5 मैटर को डील करने के लिए डायरेक्टर्स लोग को पर्सनली आना होगा, पर्सनली मीटिंग करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं चलेगा, ठीक है। ऑडियो विजुअल मोड नहीं चलेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं चलेगा, समझ में आ रहा। सेकंड देखो, द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग एक रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, ईयर एंड होने के बाद, ठीक है, वो रिपोर्ट देना भी पड़ता है ROC के पास, सेबी के पास, और एनुअल रिपोर्ट में भी वो छपता है बोर्ड्स रिपोर्ट, ठीक है। तो वो जब अप्रूव करेगा डायरेक्टर्स लोग तो पर्सनली आना होगा, पर्सनली मीटिंग करना होगा। ऑडियो विजुअल मोड नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, द अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस को यदि अप्रूवल करना है डायरेक्टर्स लोग को तो फिर उन लोग को पर्सनली आना होगा। प्रोस्पेक्टस यदि क्या करना है बोलो, अप्रूवल करना है तो पर्सनली आना होगा। प्रोस्पेक्टस मतलब, हाँ समझ में आता है ना, प्रोस्पेक्टस मीन्स कंपनी शेयर इशू करने के पहले प्रोस्पेक्टस बनाएगी। वो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर होना चाहिए भाई, वो अप्रूव करने के लिए डायरेक्टर्स लोग जो मीटिंग करेगा उस मीटिंग में पर्सनली आना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं चलेगा। 4 नंबर देखो, द ऑडिट कमिटी मीटिंग्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द CFS, ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFS फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल्डिंग सब्सिडी बोल के कुछ कंपनी होता है, अब होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, मैंने एक कंपनी मेन, ठीक है, और एक कंपनी क्या उसका सब्सिडरी, मैंने ये होल्डिंग ये सब्सिडरी। अब होल्डिंग कंपनी एक क्या बनाएगी, अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड बनाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने के लिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने के लिए ऑडिट कमिटी का जो मीटिंग होगा, अभी ऑडिट कमिटी क्या हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वेरियस कमिटी भी पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। वो कमिटी में भी कमिटी हम लोग देख लेंगे, उस कमिटी का मीटिंग में भी डायरेक्टर्स लोग को पर्सनली आना होगा, समझ में आ रहा। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने के लिए। और 5 नंबर लास्ट, द अप्रूवल ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू एमालगेमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एंड टेक ओवर। मर्जर मतलब 2 या 2 से अधिक कंपनी एक साथ मिल जाना को बोलते हैं मर्जर। मिल गया 2 कंपनी एक साथ, आइडिया वोडाफोन मिल गया। अब ये जो मैटर डील किया जा रहा है, डायरेक्टर्स लोग जब इसका मीटिंग करेगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं चलेगा, उन लोग को पर्सनली बैठ के मीटिंग करना होगा। ये सब मैटर उसमें नहीं चलेगा क्योंकि ये सब बहुत बड़ा बड़ा मैटर है। ये जितना भी हम लोग देखें पांचों, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स एक्चुअली। सो पर्सनल मीटिंग विल बी कंसिडर ओनली, पर्सनल मीटिंग ही करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं चलेगा, ठीक है। तो एमालगमेशन बोलो, एमालगमेशन मर्जर एक ही बात हुआ। डीमर्जर मतलब जब एक बड़ा कंपनी को छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाए, पहले एक ही कंपनी था उसको पार्ट पार्ट बांट दिया गया, उसको बोलते हैं डीमर्जर। मर्जर मतलब मिक्स हो जाना, ठीक है, 2 या 2 से अधिक कंपनी एक साथ मिक्स हो गया। एमालगमेशन मतलब भी सेम, मर्जर। डीमर्जर मतलब एक बड़ा कंपनी को छोटा छोटा टुकड़ा कर देना। एक्विजिशन मतलब भी वही, कोई दूसरा कंपनी को टेक ओवर कर लेना, एक्विजिशन कर लेना। तो ये सब मैटर को
ठीक है, डील करने के लिए डायरेक्टर्स लोग को क्या करना होगा, पर्सनल मीटिंग करना होगा। ठीक है, क्या नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं चलेगा। लेकिन देखो एक अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट में देखो क्या बोला गया, ये अमेंडमेंट में क्या बोला गया, देखो तो एक मिनट, थोड़ा सा ना एडजस्ट कर, थोड़ा सा छुप जा रहा है, क्या छुप जा रहा है, तो ये नोट ना, चलो ठीक है। तो देखो नोट, if quorum requirement is fulfilled other than video conferencing director, then these 5 methods can also be taken by video conferencing. कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, हु शुड अटेंड ए मीटिंग। ठीक है, मिनिमम कितना डायरेक्टर को एक मीटिंग अटेंड करना चाहिए, उसको कहते हैं कोरम। अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसके बाद वाला टॉपिक ही हम लोग कोरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोरम रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो गया, मतलब मिनिमम उतना डायरेक्टर आ गया, ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर जितना चाहिए उतना आ गया, क्या पर्सनली, ठीक है, हाँ, और बाकी मतलब कोरम फुलफिल हो गया, मिनिमम जितना आना चाहिए उतना पर्सनली आ गया। अब बाकी कुछ डायरेक्टर मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोल रहा कि हम लोग मीटिंग करेंगे, तो बोला कि कोरम रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो गया है, आधा नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला को छोड़ करके मिनिमम डायरेक्टर यहाँ प्रेजेंट है, कहाँ, मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट है, ठीक है, और बाकी कुछ डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोल रहा है कि हम लोग मीटिंग करेंगे। तो कोरम रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो गया है तो फिर ये जो 5 मैटर अभी हम लोग देखे ना, वो 5 मैटर डील किया जा सकता है ना। 5 मैटर के लिए वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2-4 डायरेक्टर बैठा हुआ, 2-4 डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोल रहा है कि मीटिंग करेंगे, तो ठीक है भाई, हो सकता है। क्यों? क्योंकि इधर जो कोरम रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो चुका है, इसीलिए कोरम रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो गया है तो फिर हो सकता है 5 मैटर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डील हो सकता है। ठीक है, ये अमेंडमेंट है, मतलब चेंज हुआ, पहले ये नहीं था। अब देखो नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग का नोटिस। ठीक है, मीटिंग करने के पहले क्या देना होगा, नोटिस देना होगा। मीटिंग करने के पहले क्या देना होगा, नोटिस। यदि नोटिस नहीं दिया गया तो भाई मीटिंग नहीं हो सकता, ये जान कर रखो। मीटिंग करना है तो नोटिस देना है। नोटिस देना मतलब सूचना देना, सबको बताना। बताया ही नहीं और मीटिंग करेगा, कैसे चलेगा बताओ? पहले तो बताना होगा सबको, ठीक है, बिना बता के मीटिंग कैसे करोगे, वो नहीं चलेगा। तो देखो नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173(3), सेक्शन 173(3) डील करता है नोटिस से। देखो ए नंबर, एट लीस्ट 7 days नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द डायरेक्टर्स एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। द नोटिस में बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या बोल रहा कि एटलीस्ट 7 days मीटिंग, 7 days नोटिस देना होगा। मतलब मीटिंग मान लो होना है कितना, 20 तारीख को, तो भाई 20 तारीख को यदि मीटिंग होने वाला है, 20 अगस्त को मान लो मीटिंग होना है, तो 7 दिन पहले कम से कम नोटिस दो। ठीक है, 12 तारीख को नोटिस दे दो, 11 तारीख को दे दो, 10 तारीख को दे दो, 5 तारीख को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 दिन से कम का नोटिस देने से नहीं चलेगा। मैंने 7 दिन पहले नोटिस दे दो, बता दो आदमी को, पहले बोलो तब ना वो आएगा मीटिंग में। हाँ, पार्टी मान लो आज है, आज तुम किसी को बोलोगे तो कैसे आएगा वो? ठीक है, आसपास का आदमी आ जाएगा, दूर का आदमी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तुम आज ही बोलोगे, वो कैसे आएगा बताओ? तो बोल रहा है कि मिनिमम 7 days का क्या होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए। 7 दिन पहले बताओ डायरेक्टर को, नोटिस दो और राइटिंग में दो, लिखित दो टू ऑल द डायरेक्टर्स, सब डायरेक्टर्स को। ये नहीं कि 2-4 डायरेक्टर्स को नोटिस दिए, सबको नहीं दिए, नहीं चलेगा, सबको नोटिस देना है। ठीक है, और कैसे देना है, तो एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। कंपनी का बुक्स में जो उन लोग का एड्रेस लिखा हुआ, उस एड्रेस में कंपनी को नोटिस भेजना, सब डायरेक्टर्स को भेजना है नोटिस। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये नोटिस जो भेजा जाएगा कैसे, तो हैंड डिलीवरी, हाथों हाथ,
या पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, मतलब ईमेल से भी, ईमेल से ही भेजा जा सकता है। आजकल ज़्यादातर नोटिस वोटिस ये सब ईमेल से ही भेजा जाता है, ठीक है, पोस्ट वोस्ट नहीं किया जाता, ईमेल से, ठीक है। तो हैंड डिलीवरी देने से भी चलेगा, हाथों हाथ देने से चलेगा, या तुम्हारे जाके पोस्ट करके देने से भी चलेगा, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। बी नंबर देखो, प्रोवाइडेड दैट ए मीटिंग ऑफ BOD, BOD फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मे बी कॉल्ड ऑन ए शॉर्टन नोटिस। अब देखो पहले बोला कि 7 दिन का मिनिमम नोटिस देना है, 7 दिन का नोटिस देना है, लेकिन मान लो कोई इमरजेंट काम पड़ गया, ठीक है, हाँ, कोई मान लो इमरजेंसी काम पड़ गया कि भाई ये डिसीजन लेना है, जल्दी से लेना है, ठीक है, हाँ, और जल्दी यदि ये डिसीजन न लिया जाए तो हो सकता है कंपनी को बड़ा सा लॉस हो जाएगा। और 7 दिन पहले नोटिस दो, फिर डायरेक्टर लोग आएगा, फिर मीटिंग होगा, फिर डिसीजन होगा, तब तक मान लो वो जो एक मौका मिला है, ठीक है, वो मान लो हाथ से चला जाए कंपनी का, कंपनी को लॉस हो जाए। अर्जेंट बिजनेस है, ठीक है, हाँ, अर्जेंट बिजनेस के लिए बोला गया कि भाई शॉर्टन नोटिस भी चलेगा, शॉर्टन नोटिस भी चलेगा, ठीक है। तो देखो, प्रोवाइडेड दैट ए मीटिंग ऑफ BOD मे बी कॉल्ड ऑन ए शॉर्टन नोटिस, शॉर्टन नोटिस मीन्स लेस देन 7 days नोटिस, इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट एन अर्जेंट बिजनेस, अर्जेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, अर्जेंट बिजनेस करने के लिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, मैंने उसमें एक कंडीशन लगा दिया कि शॉर्टन नोटिस यदि दे रहे हो और मीटिंग कर रहे हो, 7 दिन से कम का नोटिस दे रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो भाई ठीक है चलेगा, लेकिन उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना जरूरी है। यदि कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं मान लो कंपनी में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब कंपनी को नहीं रखना है, तो फिर वहाँ नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आना है। यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो मिनिमम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। थोड़ा थोड़ा कट गया इधर, ठीक है, हाँ, स्कैन करने में, लिख करके स्कैन करने में, ठीक है, इसको मैनेज कर लेना तुम लोग, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, इसका PDF सेंड कर देंगे। तो देखो, इफ नो ID फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इफ नो ID इज प्रेजेंट, अब देखो बोला कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में पर्सनली क्या प्रेजेंट होना जरूरी है। अब मान लो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो बोला कि यदि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हुआ, इफ नो ID इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट at such a meeting of the board, then the decisions taken at such a meeting shall be circulated to all the directors and shall be final only on ratification thereof by at least one ID if any। क्या बोल रहा है कि यदि मान लो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना जरूरी है, लेकिन मान लो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आया तो क्या होगा, पूरा ठीक है तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। जो भी मीटिंग में डिसीजन लिया गया, मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आया नहीं, अब बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिसीजन लिया गया, तो जो भी मीटिंग में डिसीजन लिया गया भाई, ठीक है, वो क्या करना होगा, वो तुम्हारे जाके वो सब डायरेक्टर को सर्कुलेट करो, सब डायरेक्टर को बांटो, दे दो, और फाइनल तभी माना जाएगा, उस डिसीजन को फाइनल तभी माना जाएगा जब एक कम से कम मिनिमम एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रैटिफाइड कर दे। रैटिफाइड कर दे मतलब उसका पुष्टिकरण कर दे, माने उसको मान ले, ठीक है, उसका फेवर में अपना राय दे, जो बोलो रैटिफिकेशन, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम उसका फेवर में राय दे तो फिर माना जाएगा कि वो जो डिसीजन लिया गया था उस मीटिंग में वो ठीक है, फाइनल है। समझ में आ रहा, ये सब लिख कर रखोगे, ठीक है, कॉपी में। नेक्स्ट देखो कोरम, अभी हम लोग देख रहे थे ना कोरम, तो देखो कोरम के बारे में, कोरम मीन्स व्हाट, कोरम मतलब मिनिमम डायरेक्टर व्हिच शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, एट ए मीटिंग, उसको बोला जाता है कोरम, ठीक है। कोरम वो एक टेक्निकल वर्ड है, लॉ का लैंग्वेज है कोरम। देखो सेक्शन 174 इसका 1 नंबर देखो, कोरम कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम कितना डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए एक मीटिंग में, तो 1/3 of total strength or 2 directors
विच एवर इज हायर, बोला कि जितना भी स्ट्रेंथ है क्या डायरेक्टर्स लोग का मैंने नंबर जितना है स्ट्रेंथ जो है उसका 1/3 मिनिमम अटेंड होना चाहिए, आना चाहिए। किसमें? मीटिंग में। मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, पर्सनली नहीं बोला कि पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेजेंट होने से भी चलेगा, क्योंकि पहले तो बोला ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कोई डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग कर सकता है, यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे अभी। तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मान लो 15 डायरेक्टर है, 15 डायरेक्टर का 1/3 टोटल स्ट्रेंथ, मान लो अभी डायरेक्टर्स का 15 है, 15 उसका 1/3 मैंने 5 हो रहा है, और 2 अथवा 2 दोनों में जो हायर है, अब हायर कौन हुआ? 5, तो 5 डायरेक्टर मिनिमम आना चाहिए मीटिंग में, ठीक है। अब पर्सनली आए चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आए, लेकिन वो सब मैटर यदि होगा तो पर्सनली आना होगा, ठीक है, हाँ तभी चलेगा। देखो व्हिच एवर इज हायर, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में, सेक्शन 8 कंपनी मतलब वही एनपीओ वाला कंपनी, उन लोग में बोला कि 8 मेंबर्स और 25%, व्हिच एवर इज लेस, ठीक है, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, यहाँ 2 मेंबर्स लिखा हुआ है, बोला कि 8 मेंबर्स और 25%, व्हिच एवर इज लेस। अब एनपीओ में क्या होता है जानते हो? सेक्शन 8 कंपनी में बहुत सारा मेंबर होता है, ठीक है, तो बोला कि 8 मेंबर आने से ही काम चल जाएगा, या जितना भी मेंबर है उसका 25% आने से भी काम चलेगा। व्हिच एवर इज लेस यहाँ लिखा गया, ठीक है, मतलब बहुत सारा मेंबर होता है ना। अब यदि हायर बोल देता, मान लो 1000 मेंबर है, 1000 का 25%, 25% कितना हो जाता? बताओ 250 मेंबर। हायर लिख देने से 8 तो नहीं चलता, तो 250 मेंबर को आना पड़ता, 250 मेंबर आएगा तब मीटिंग होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया व्हिच एवर इज लेस, 8 मेंबर्स और 25% ऑफ, ठीक है, और 25% ऑफ टोटल, व्हिच एवर इज लेस, इन मिनिमम 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब 25% मान लो निकाले, मान लो 10 मेंबर है, 10 का 25% माना 2.5 माना 3 चलेगा, ठीक है। 5 मेंबर है तो 5 मेंबर है, 5 का 25% निकालोगे कितना हो जाएगा? 1.25, तो जो भी हो, ठीक है, तो 2 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ए भी डायरेक्टर्स माना ऑडियो विजुअल डायरेक्टर्स जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड हो रहा है, उन लोग को भी काउंटेड हो किया जाएगा कोरम में, वो लोग को भी कोरम में माना जाएगा, अनलेस ही इज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर अंडर एनी प्रोविजंस। मैंने वो जो 5 मैटर में बोला था, ठीक है, तो 5 मैटर में नहीं लेना है, बाकी सब में उसको काउंट किया जाएगा। मस्त समझ में आ रहा? देखो लॉ का लैंग्वेज थोड़ा सा होता है, समझना पड़ता है, ठीक है, लॉ का लैंग्वेज को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ता है, बात को समझना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 नंबर, इन केस व्हेन देयर इज वैकेंसी इन द बोर्ड, ठीक है, तब देखो सेक्शन 174(2), यदि बोर्ड में वैकेंसी है, कुछ पोस्ट खाली है, ठीक है, कुछ डायरेक्टर अभी नहीं है, वैकेंट है, द कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर में एक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ सच वैकेंसी। कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर एक्ट करेगा, वैकेंसी है रहने दो, जो कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर है वो लोग क्या करेगा? वो लोग तुम्हारे जाके मीटिंग करेगा। नेक्स्ट देखो, हाउएवर द प्रॉब्लम विल अराइज व्हेन ड्यू टू सच वैकेंसी द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द कोरम फिक्स्ड बाय द कंपनीज एक्ट। अभी हम लोग देखे कोरम 1/3, हम लोग देखे ना अभी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स, अब इससे यदि कम हो गया वैकेंसी के कारण 1/3 और 2, व्हिच एवर इज क्या था बताओ? हायर था, व्हिच एवर इज हायर है ना, देखो व्हिच एवर इज हायर, तो इससे यदि कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कोरम ही पूरा नहीं हो रहा ना। कंपनीज एक्ट में 174 में जो कोरम बनाया गया, ठीक है, वही फुलफिल नहीं हो रहा, तब बोल रहा देखो क्या, इन दिस सिचुएशन द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स मे एक्ट फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस ओनली, नथिंग एल्स। तब कंटिन्यूइंग डायरेक्टर मतलब कोरम नहीं हो रहा है, अब मीटिंग कैसे हो? वो फिर भी उन लोग मीटिंग करेगा, लेकिन ये 2 चीज़ के लिए मीटिंग करेगा। कोरम नहीं होने से मीटिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन वैकेंसी है, अब कोरम कहाँ से लाए? ठीक है, कोरम पूरा होगा ही नहीं, तो वो है कि ये 2 काम करो, 2 काम करो मतलब मैंने ये 2 काम करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग मीटिंग कर सकता है बिना कोरम का।
टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू दैट फिक्स्ड फॉर कोरम दैट इज अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। बोल रहा कि डायरेक्टर्स लोग मीटिंग करेगा जैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ जाए, माने एक एडिशनल डायरेक्टर को ले लिया जाए, नया अपॉइंटमेंट कर लिया जाए, जिससे कि कोरम जो अभी फुलफिल नहीं हो रहा है वो कोरम जैसे कम से कम बन जाए, टू दैट फिक्स्ड फॉर कोरम। समझ में आ रहा? और बोल रहा है कि टू समन ए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जीएम फॉर यहाँ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर का मीटिंग, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाने के लिए, ठीक है। हाँ, समन मतलब शेयर होल्डर लोग को, ठीक है, बुलाने के लिए, शेयर होल्डर का मीटिंग, ठीक है, हाँ, का सम्मान करने के लिए वो लोग मीटिंग कर सकता है। बिना कोरम का भी मीटिंग किया जा सकता है, ये दो काम के लिए, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस ओनली, नथिंग एल्स, दूसरा कोई काम के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, कोरम इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। देखो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड मतलब मीटिंग में जो चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है, अब उस डिसीजन में कोई डायरेक्टर का हो सकता है इंटरेस्ट हो। मीटिंग में मान लो डिसीजन लेना है कि भाई इस कंपनी से, माने ये कंपनी, माने ये डायरेक्टर लोग जहाँ क्या डायरेक्टर है उस कंपनी मान लो एक दूसरा कंपनी के साथ कोई डील करने जा रहा है, ठीक है, परचेज का, सेल का, कोई भी, और वो दूसरा कंपनी में ये जो डायरेक्टर्स लोग हैं ये लोग इंटरेस्टेड है, माने इन लोग का शेयर है उस कंपनी में, ठीक है। तो क्या बोल रहा, देखो इंटरेस्टेड डायरेक्टर माने उस कंपनी का वही डायरेक्टर है और या उस कंपनी का शेयर लेके रखा है, ठीक है, और इस कंपनी में वो डायरेक्टर है। अब इस मुद्दे पर बात होना है, तो ये जो डायरेक्टर है ये जब उस मुद्दे में बात करेगा तो उसका फेवर में ही तो बात करेगा, क्योंकि उसका फायदा है, इसलिए वो फेवर में बात करेगा। और उसी को बोला जाता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, माने जिस मुद्दे में बात होना है उसमें यदि कोई डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, उसका यदि कुछ बेनिफिट है, तो फिर देखो क्या बोल रहा है, कोरम इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 174(3) सेक्शन 174(3) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, where at any time the number of interested directors exceeds or is equal to 2/3 of total strength of the board of directors, the quorum shall be the number of non-interested directors who are present in the meeting but not less than 2 fraction rounded off as 1। क्या बोल रहा? तो where at any time the number of interested directors exceed or equal to 2/3 of the total strength, माने जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ना वो 2/3 है, ठीक है, या उससे ज्यादा है, डायरेक्टर एक्सीड्स और इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 और उससे ज्यादा है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब सब इंटरेस्टेड है उस मुद्दे पर, मैंने सबका अपना पर्सनल कुछ बेनिफिट है उस डिस्कशन पर, तब मतलब वही 2/3 या उससे ज्यादा का, माने 67% या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है उस मुद्दे में। तो देखो क्या बोल रहा, तब बोल रहा कि कोरम देखो क्या होगा, द कोरम शैल बी द नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, 3 में 2 का बेनिफिट है, 3 में से 2 का इंटरेस्टेड है। अब नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जितना भी होगा, ये 2/3 है, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जितना भी होगा, ठीक है, हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग बट नॉट लेस देन 2, ठीक है, मैंने कोरम होगा जितना भी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो लोग, मैंने इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हटा दिया जाएगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हटा दिया जाएगा, उन लोग का तो इंटरेस्ट है, उन लोग को कैसे ले मीटिंग में, उन लोग को साइड करो भाई, जो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ना उन लोग को कोरम माना जाएगा, लेकिन वो 2 से कम नहीं होना चाहिए, एक आदमी थोड़ी ना मीटिंग कर सकता, इसीलिए बोल रहा है, ठीक है, मैंने नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर मान लो एक ही बचा, तब कैसे वो मीटिंग, तो बोल रहा कि बट नॉट लेस देन 2, फ्रैक्शन आया तो उसको 1 में राउंड अप कर दो, 1.33 आया तो उसको 2 मानो, ठीक है। नेक्स्ट देखो थोड़ा सा है, देख लो, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग व्हिच कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम। मान लो कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब मिनिमम जितना डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग करने के लिए उतना डायरेक्टर नहीं प्रेजेंट हुआ, तो क्या होगा भाई, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न मतलब समझ में आ रहा, मीटिंग क्या स्थगित हो जाएगा, ठीक है। और कब ये होगा, कब वो मीटिंग फिर हो, तो देखो क्या लिखा हो, अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड्स
आर्टिकल्स में यदि लिखा हुआ है कि एडजर्नमेंट होने पर क्या किया जाएगा भाई, तो आर्टिकल्स के अनुसार काम करना है। देखो कंपनी का आर्टिकल्स ही मेन होता है, आर्टिकल्स में जो लिखा हुआ उसके अनुसार काम करना है। यदि आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ है द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे एट द सेम टाइम एंड प्लेस, ठीक है, इन नेक्स्ट वीक। क्या बोल रहा है कि ये जो एडजर्न हो गया वो एडजर्न मीटिंग अगला सप्ताह होगा, नेक्स्ट वीक होगा, और क्या होगा, सेम डे, उसी दिन, सेम टाइम, उसी टाइम, ठीक है, जिस टाइम इस सप्ताह होना था नेक्स्ट वीक में भी सेम उसी टाइम में होगा और उसी जगह पर होगा, सेम प्लेस, ठीक है, इन नेक्स्ट वीक। और इफ दैट डे इज ए नेशनल हॉलीडे, अब ये जो एडजर्न हुआ, जो मेन मीटिंग का डेट था वो कोई नेशनल हॉलीडे नहीं था मान लो, लेकिन एडजर्न हुआ तो ठीक है नेक्स्ट वीक में वो अब मान लो नेशनल हॉलीडे पड़ गया, 15 अगस्त पड़ गया, मान लो 8 तारीख को होना था, 8 अगस्त को, अब इस दिन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि क्या नहीं हुआ, कोरम नहीं आया, मतलब मिनिमम डायरेक्टर जितना प्रेजेंट होना चाहिए उतना डायरेक्टर नहीं आया। अब ये एडजर्न हो गया, एडजर्न हो गया तो कब होगा, 8 तारीख के बाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब 15 तारीख, मतलब 15 अगस्त। अब बताओ 15 अगस्त को तो नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे के दिन कैसे हो मीटिंग? तो बोला कि यदि मान लो नेशनल हॉलीडे पड़ गया तो फिर उसके बाद वाला दिन होगा, मैंने 16 अगस्त को होगा मीटिंग। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा? उसी टाइम उसी प्लेस में होगा, लेकिन 15 अगस्त यदि पड़ गया, मैंने नेशनल हॉलीडे यदि पड़ा, संडे नहीं, यहाँ संडे नहीं बोला है, संडे नेशनल हॉलीडे नहीं होता आजकल, बात समझ में आ रहा है? आजकल मतलब नेशनल हॉलीडे होता ही नहीं है कभी भी, तो संडे को मीटिंग हो सकता है, ये जानकर रखो। संडे इज ए हॉलीडे ओनली, नेशनल हॉलीडे नहीं है। नेशनल हॉलीडे क्या क्या होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो नेशनल हॉलीडे जिसको हम लोग मानते हैं, पूरा इंडिया में माना जाता है नेशनल हॉलीडे, ठीक है, सरकार की तरफ से गैजेटेड, ठीक है, सरकार का गैजेट में जो लिखा हुआ है नेशनल हॉलीडे, वो दिन सिर्फ नहीं हो सकता। यदि नेशनल हॉलीडे पड़ गया तो उसका अगला दिन होगा, ठीक है। एग्जाम्शन टू ओपीसी, ओपीसी हुई हैज ओनली वन डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। अब वन डायरेक्टर है तो वो क्या मीटिंग करेगा, उसको ये एग्जाम्शन दे दिया गया। तो यहाँ तक तुम लोग अभी करके रखोगे, ठीक है, ये बोर्ड मीटिंग चैप्टर का है, समझ में आया? हाँ, ये सब अच्छा से करो, ठीक है, अच्छा से यदि करोगे तो क्या होगा, इन फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। कॉर्पोरेट लॉ है, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ मीटिंग, ये पूरा तुम लोग लिख लोगे। कहाँ से लिखोगे, पीडीएफ सेंड कर देंगे, और पीडीएफ मान लो यदि सेंड नहीं किए तो यहाँ से ही वीडियो पॉज करके लिखो, क्या प्रॉब्लम है, वीडियो देखते देखते लिखो, पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है? ये अच्छा से करोगे।